हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज सेकेंड सेशन में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हमने फर्स्ट सेशन में पढ़ा था डिस्टेंस फार्मूला उसका कुछ एप्लीकेशंस करेंगे। और इस डिस्टेंस फार्मूला का क्या यूज़ है डिफरेंट टू डायमेंशनल शेप्स को में हम डिटरमाइन करने के लिए कि वेदर इट इज एन स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ये चेक कर सकते हैं। किसी भी कोई भी क्वाड्रिलेटरल, ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है या पैरेललोग्राम है, ये इसका यूज इसका इस एप्लीकेशन का यूज करके हम कर सकते हैं। तो वीडियो को हम फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ये सारे आपके एप्लीकेशंस ऑफ डिस्टेंस फार्मूला ही हैं। अब जैसे डिस्टेंस फार्मूला में एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। लेट्स ड्रॉ अ ट्रायंगल ए बी सी एंड यहाँ पे हर एंगल्स के अपने कुछ कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। इसका नाम रख दिया x2 y2, इसका नाम रख दिया x3 y3, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके ये BC की क्या लेंथ है, AB की क्या लेंथ है और CA का क्या लेंथ है। फॉर एन एग्जांपल, अगर ये तीनों लेंथ अगर सेम है देन इट विल बी अ इट विल बी इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये हम इस डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं। हमें मेजर करने की जरूरत नहीं है, जस्ट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला for these three set of lines we can calculate the length and then we can determine whether what kind of a triangle it is, ठीक है। ये समझ लिए। अब अगेन हम ये जो यूजफुल टिप्स है या पॉइंट्स हैं, तो स्क्वायर को कैसे डिटरमाइन करना है। तो देखिए, अगर हमारे पास एक फिगर ऐसे ड्रॉ किया हुआ है और हमें नहीं पता कि वेदर इट इज अ whether it is a square or it's a rectangle or it's a rhombus or it's a parallelogram, और आपको बस कोऑर्डिनेट्स दिया है। सपोज करो इधर 1 1 है, इसका कोऑर्डिनेट है 1 0, इसका है 1 2 0 और ये है 2 2। तो आप इसका यूज करके लाइक इस प्रॉपर्टी का पता कर सकते हैं कि ये किस तरीके का ये शेप है। तो क्या करना है, स्क्वायर में ऑल द फोर साइड शुड बी इक्वल। तो हम इसका एक नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। अब हम ए का लेंथ बड़े आराम से निकाल सकते हैं। व्हाट इट विल बी, ए बी इक्वल टू, क्या हमने सीखा था, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो यहाँ पे आपका x2 क्या है, 2 है, x1 क्या है, 1 है, ठीक है। अब हम आते हैं y2 में, y2 क्या है, 2 और y1 क्या है, 1। इसका रूट करते हैं तो आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू आ रही है 1 प्लस 1, तो ये √2 आ रहा है। इसी तरीके से हम बाकी लाइंस को निकाल सकते हैं। तो जैसे ही हमें सबकी वैल्यूज पता चलेंगी, DC क्या है, AD क्या है, सो बेस्ड ऑन दैट हमें पता चल जाएगा कि ये शेप किस तरीके का है। सपोज अगर ये चारों शेप सेम है, सेकंड चेक क्या है इसमें, अगर ये स्क्वायर है तो हमें डायगोनल्स भी निकालना होगा। तो डायगोनल्स कैसे निकालते हैं, आप A से C को ज्वाइन कर दो, B से D को ज्वाइन कर दो। तो जैसे हमने AB निकाला था वैसे हम यहाँ पर AC निकालेंगे, ठीक है। सो ये आपको याद रखना होगा ये प्रॉपर्टीज। उसी तरीके से अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगुलर में क्या होता है, ये पैरेलल साइड्स, आमने सामने की साइड्स, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। ये AB विल बी इक्वल टू DC एंड BC विल इक्वल टू AD, ये होता है। अब आप गौर करेंगे कि रोम्बस में क्या होता है, आप देखेंगे कि देयर इज सम सिमिलरिटी बिटवीन स्क्वायर एंड रोम्बस, ये इनका आधा पार्ट सेम होता है, ठीक है। तो जितने भी सारे आपके स्क्वायर हैं वो सारे रोम्बस है, बट दे हैव अ स्पेशल प्रॉपर्टी कि उनके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। सिमिलरली आप देखेंगे कि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में दोनों में क्या होता है, पैरेलल साइड्स इक्वल होते हैं, बट रेक्टेंगल में क्या होता है कि डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। तो बेसिकली आपका रेक्टेंगल क्या हुआ, इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ अ
पैरेललोग्राम वेयर डायगोनल्स आर इक्वल। उसी तरीके से स्क्वायर क्या होगा, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रोम्बस वेयर ऑल डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, यहाँ तक हम क्लियर है। सो नाउ लेट्स मूव टू अनदर पॉइंट। हम लोग पढ़ेंगे अभी कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। इसको मैं डिलीट ये राइट कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। देखिए कॉलिनियरिटी में क्या होता है, अगर आप इसको गौर से देखो, ये क्या है, लीनियरिटी। अभी हमें लीनियर पेयर पता होता है, व्हाट इज ए लीनियर पेयर, इट इज ए स्ट्रेट लाइन और उसके ऊपर एक लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो ये लीनियर लाइन होती है। ठीक है, लीनियर लाइन में क्या होता है कि 3 पॉइंट्स होते हैं। अगर आपको चेक करना है कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, तो हम कोई 3 पॉइंट लेंगे, ए बी और एक पॉइंट सी ले लेते हैं। यहाँ पे एंगल्स नहीं है, सो इट विल बी लाइक अ स्ट्रेट लाइन। ये यहाँ पे देखने में स्ट्रेट लाइन लग रहा है, इसलिए आप कह सकते हो, बट कभी कभी ये फिगर से क्लियर नहीं होता। ठीक है, तो आपको कैसे पता करेंगे कि ये कोलिनियर है या नहीं है। तो एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो अगर सी कहीं यहाँ पे आ जाए, तो ये फिगर कैसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ए बी सी। आप देखेंगे कि ये तो एक ट्रायंगल शेप का है। ठीक है, सो एवरी ट्रायंगल हैज सम एरिया। ठीक है, लेकिन आप क्या देखेंगे कि अगर लाइन कोलिनियर है तो उसके बीच में कोई भी शेप इनक्लोज नहीं होता, राइट। तो ये ए बी सी, तो यहाँ पे इस फिगर से क्या क्लियर हुआ कि कोलिनियरिटी में अगर आप एरिया जब भी निकालोगे तो वो 0 होगा। सो एरिया ऑफ ए सी बी विल बी 0। However, in case 2, area of triangle ABC is not equal to 0। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। दूसरा क्या प्रॉपर्टी है कि आप अगर AC एंड CB को ऐड कर लो तो इट विल बी गिव द सम ऑफ AB। क्या होगा, सपोज करो ये 5 है, ये 5 है, तो आपका ACB क्या हो गया, 10 हो गया। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। सपोज करो इधर 4 है, इधर 3 है, और ये कुछ भी होगा। सपोज करो एक नंबर ले लेते हैं 8। यहाँ पे क्या होगा, AC प्लस CB इक्वल टू 7 हो जाएगा, बट ये 8 है, दोनों इक्वल नहीं है। और विच यू नो दैट इट इज ऑल्सो अगेन अ प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल कि किसी भी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है। सो इट विल बी ऑलवेज लाइक AC प्लस CB will always be greater than AB। ये ट्रायंगल क्लियर होता है, बट ये इक्वल तभी होगा जब ये C आपका बिल्कुल इस लाइन पे मैच कर जाएगा, विच मीन्स ACB विल बी अ लीनियर लाइन। तो यही कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स है। अब हम आगे डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो अभी हम एक क्वेश्चंस कर रहे हैं। द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 0 0 3√3, फाइंड द थर्ड वर्टेक्स। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आप जानते हैं क्या होती है प्रॉपर्टी इक्विलेटरल ट्रायंगल की, कि इसकी तीनों साइड्स की लेंथ सेम होती है। ओके, अभी हम ले लेते हैं ट्रायंगल का नेम ABC, जहाँ पे ए क्या है, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3√3, सी अननोन है, तो हम इसको x और y ले लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या तरीका है निकालने का इसे। सो वी आर यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। सो यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, कि ऑल साइड्स विल बी इक्वल। ठीक है, तो भी क्या करेंगे, क्या होता है AB इक्वल टू BC इक्वल टू C। बस ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर AB के दोनों कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। AB की वैल्यू क्या होगी,
अगेन आपको फॉर्मूला यूज करना है x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। ये x2 है, ये x1 है, ये y2 है, ये y1 है। तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3 रूट, ठीक है, ये हो जाएगा √12। उसी तरीके से अब हम BC निकाल देंगे, ठीक है। BC क्या होगा, थ्री माइनस एक्स स्क्वायर √3 माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये क्या आ जाएगा, 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 √3y, ठीक है। ये आपका BC हो गया। उसी तरीके से आप CA निकाल सकते हो। CA क्या होगा, इसे निकालना काफी सिंपल है, 0 माइनस एक्स या x माइनस 0 करो, सेम होता है 0 माइनस वाई का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, ठीक है। अभी आपको पता है कि ये तीनों इक्वल होंगे, तो हम ये तीनों इक्वेशंस का यूज करेंगे। तो पहले ये इसको लेते हैं, ये किसके इक्वल टू होगा, ये इक्वल टू होगा √12 के, ठीक है। और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो अभी इक्वेशंस को फिर से लिखते हैं, क्या होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू √12, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12, ये आपका एक इक्वेशन हो गया। दूसरा फिर दोस्तों इसको हम यूज करेंगे, अभी क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका 12 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 √3y इक्वल टू √12। तो अभी क्या करना है दोस्तों, हमें ये हटा देना है, स्क्वायर रूट हटा देना है। तो ये 12 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 √3y इक्वल टू 12 ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये 12 कैंसिल हो जाएगा। इसको हम आगे अभी ऊपर बनाते हैं ताकि इसकी विजिबिलिटी अच्छी रहे, ठीक है। ये आपका इक्वेशन 2 था। अभी क्या हो गया आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x 2 √3y इक्वल टू 0 है। दूसरा इक्वेशन आपका क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। आप देखो ये दोनों जगह एक्स स्क्वायर है, ये दोनों फॉर्मूला को आप सॉल्व भी कर सकते हो। हम क्या करेंगे कि इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये कट गया। अभी आपके पास क्या बचा, माइनस 6x माइनस 2 √3y इक्वल टू -12। अभी हमें क्या करना है, हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, x 6x इक्वल टू 12 माइनस 2 √3y, इसीलिए x की वैल्यू क्या देगी दोस्तों, इट विल बी 2 √3y डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकल गई है। अभी आपको करना कुछ नहीं है, अब आपको अगेन इस फॉर्मूला का यूज करना है। ये जो आपने इक्वेशन 1 हमने लिखा था, यहाँ पे हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अच्छा, इससे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये हो जाएगा 6 √3y बाई 3। तो अभी क्या होगा, आपका जो फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12, इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे।
ये आपका हो जाएगा 6 - 3√y/3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 14। यहाँ पे आपको इसे सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को, ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो इसको हम शॉर्ट में, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, क्योंकि ये y का स्क्वायर है, तो इसके दो वैल्यूज आएंगे, 2√3 एंड -√3। अभी हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, पर काफी सिंपल है। अब ये इक्वेशन का हम यूज करेंगे। यहाँ पे x निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू पहले हम ये रखते हैं, इसका आप स्क्वायर करोगे तो ये 4 × 3 हो जाएगा, इक्वल टू 12 है इक्वेशन 1 से आप देख सकते हैं। तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। चलिए एक और वैल्यू ट्राई करते हैं। फिर से हम एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू -√3 लेते हैं, तो ये √3 क्या हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, इक्वल टू 12 हो जाएगा। इसीलिए x क्या हो गया आपका, ये 9 का रूट हो जाएगा, इसका मतलब 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको दो कोऑर्डिनेट्स मिले हैं, ये दोनों में कोई भी कोऑर्डिनेट्स आप लोगे, स्टिल इट विल बी कंसीडर्ड एज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। उसके वैल्यूज हम यहाँ पे लिख देते हैं। cxy की वैल्यूज यहाँ पे क्या क्या होंगी, तो पहले सेट ऑफ वैल्यूज को लेते हैं। अगर y 2√3 है तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, तो पहले x लिखते हैं, 2√3 लिखते हैं। दूसरी सेट ऑफ वैल्यूज में क्या होगा, यहाँ पर x3 है और y -√3 है, ठीक। तो इस तरीके से हमने क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल का एक प्रॉब्लम सॉल्व किया बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। अभी नेक्स्ट के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रॉयड, ठीक है। तो इसको हम वाइप आउट करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड क्या होता है, आप सभी को पता है, सेंटर करके कुछ एक टर्म होता है जो कि हम यूज करते हैं सर्किल में। तो सर्किल का जो सेंट्रल पार्ट होता है, जिसे हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरीके से आप किसी ट्रायंगल का एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसको हम सेंट्रॉयड बोलते हैं। तो इसमें सेंटर नहीं होता ट्रायंगल में। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि सेंट्रॉयड आता कैसे है। तो सेंट्रॉयड कैसे बनता है, सपोज करो ABC इज अ ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल में हम सी से एक मीडियन खींचते हैं, और मीडियन AB को यहाँ पे कट करता है, इसका नाम रखते हैं D। उसी तरीके से एक और मीडियन हम A से खींचते हैं जो कि BC को इक्वली डिवाइड करता है। सिमिलरली B से खींचते हैं जो AC पे जाता है, ठीक है। इसका नाम E, इसका नाम F रख देते हैं। तो ये इंटरसेक्शन ऑफ दीज थ्री मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रॉयड, ठीक है। अभी सेंट्रॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, सपोज करो आपको C के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो आपको सबसे पहले ये ABC के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। इसका है x1 y1, इसका है x2 y2, इसका है x3 एंड y3। तो अभी क्या करना है, इसका बस आपको एवरेज निकाल देना है, काफी सिंपल होता है ये निकालना। तो C के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, और सिमिलरली y का y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। जस्ट देख लो, ये तीनों का एवरेज कर देना है आपको, काफी ये सिंपल होता है। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इसको। सपोज करो 3 कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं, तो आपका सेंट्रॉयड निकालना है। तो ये आपको, ये समझ लो कि ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है, और ये आपका x3 y3 है। तो इसको कैसे करना है, आपको ये फॉर्मूला का यूज करना है। तो आप x1 x2 x3 का सम करेंगे, 2 + 4 - 2, इट विल बी लाइक 4/3। सिमिलरली y का ये 14 + 7 यानी 21/3। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 4/3 और 7। तो दोस्तों अभी हमने सीख लिया सेंट्रॉयड।
आगे इसके आगे हम पढ़ेंगे इन सेंटर, इन सेंटर, और उसके बाद एक्स सेंटर, और फिर हम इस पे कुछ एप्लीकेशन देखेंगे। इसके साथ हम आगे पढ़ने वाले हैं सेक्शन फार्मूला। तो ये सब डिटेल्स में हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, और इन पे कुछ हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको आप लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। थैंक यू।